सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर से मैं नेहा शर्मा आपके समक्ष व्याकरण का टॉपिक प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। तो सबसे पहले हम उपसर्ग क्या है, यह टॉपिक हमने 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो आज फिर से इसी विषय को मैं आज समझाने जा रही हूँ। उपसर्ग क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उनके अर्थ को बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे पराक्रम, तो यहाँ पर परा जो है वो उपसर्ग है। पराजय, पराभव, पराधीन, पराभूत, तो ये जितने भी शब्दांश हैं जिनमें सबसे पहले लगा हुआ है परा, वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो अब हम देखेंगे उपसर्ग कितने भागों में बांटा गया उपसर्गों को। तो उपसर्गों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग और चौथा उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं, तो अव्यय जिसमें शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता वो कहलाते हैं अव्यय। अब उपसर्ग और अर्थ क्या है और शब्द में मिलकर वो कैसे बनते हैं। तो उपसर्ग है अति, अर्थ है उसका अधिक, ऊपर। अब शब्द रूप में उसको कैसे उपयुक्त किया गया है, तो अत्यंत और अति उत्तम। अधि ये उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पीछे कोमा समान। अब शब्द रूप में उसे मिलाया तो अधिकार कोमा अध्यक्ष। अप जिसका अर्थ है बुरा कोमा हीन। अब शब्द रूप में अपमान, अपयश, अपकार। उपसर्ग है अब जिसका अर्थ है बुरा कोमा नीचे। अब हम अवनति, अवगुण और अवशेष, आ तक से लेकर उल्टा, ये उसके अर्थ हुए। अब शब्द रूप में मिले तो आजन्म, आगमन, आकाश। उपसर्ग है और अर्थ है निकट, गौण और शब्द रूप उपकार, उपदेश, उपचार। उपसर्ग दुर जिसका अर्थ हुआ बुरा कोमा कठिन, शब्द रूप में दुश्चरित, दुस्साहस और दुर्गम। उपसर्ग नी, यहाँ पर ह्रस्व मात्रा लगी हुई है। अभाव जिसका अर्थ है और विशेष, तो शब्द रूप में मिलकर निबंध, निमग्न और नियुक्त। निर जिसका अर्थ है बिना, अब वो शब्द रूप में निश्चल, निश्चल और निश्चित। उपसर्ग है उत और अर्थ है उसका ऊपर, श्रेष्ठ, शब्द रूप उत्कंठा, उत्कर्ष और उत्पन्न। ये हुए हमारे उपसर्ग। तो बच्चों ये हुए उपसर्ग। अब हम प्रत्यय समझेंगे। प्रत्यय क्या है या प्रत्यय किसे कहते हैं, तो प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जलज, पंकज आदि। जल पानी जिसका अर्थ है, तथा ज पीछे लगा तो जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। इसी प्रकार एक शब्द में ज प्रत्यय लगकर पंकज अर्थात कमल कर देता है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला कृत्य प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब उनके उदाहरण देखते हैं हम लोग। तो उदाहरण है, तो शब्द है राखन और प्रत्यय लगा हारा, तो शब्दांश बना राखन हारा। तो बच्चे इसमें हारा जो है वो प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो जब हम लिखेंगे तब प्रत्यय अलग कीजिए। तो राखन शब्द को अलग लिखेंगे और प्रत्यय होगा हारा। घट प्लस ईया तो घटिया, यहाँ पर प्रत्यय हुआ ईया। अब यहाँ पर ह्रस्व मात्रा है या दीर्घ मात्रा है, जिसे हम छोटी या बड़ी मात्राओं से पहचानते हैं। तो यहाँ पर छोटी की मात्रा घटिया शब्द में लगी है, तो प्रत्यय जब अलग करेंगे तब ईया ही लिखेंगे।
लिखावट, तो लिख प्लस आवट, प्रत्यय हुआ आवट। अब अपनापन, तो अपना, प्रत्यय हुआ पन। दानव प्लस ता, दानवता, तो प्रत्यय हुआ ता। अब प्रत्यय कौन कौन से आगे देखते हैं। वाला, जिसमें शब्द रूप कैसे बने हैं, तो पढ़ने वाला, लिखने वाला, रखवाला। प्रत्यय है आऊ, शब्द रूप बने बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया कि जो प्रत्यय में बड़े ऊ की मात्रा है तो वहाँ शब्द में भी बड़े अऊ ही लिखेंगे। आका, तो लड़का, धड़ाका, धमाका। अब प्रत्यय है आलू, शब्द में उसे जोड़ते हैं तो झगड़ालू, दयालु, कृपालु। ऐरा, तो लुटेरा, सपेरा। अप्रत्यय है ऐया, तो गवैया, रखैया, लुटैया। यहाँ पर बड़ा ए है तो यहाँ पर दो मात्राएं गवैया में देखी गई हैं। अब प्रत्यय है आ, तो भटका, भूला, झूला। यहाँ आ है तो शब्द में फिर मात्रा दी हुई है, क के पीछे आ की मात्रा दी हुई है तो वो हो गया प्रत्यय आ। अब ऊ, तो झाड़ू। अब नी, तो नी में न में बड़ी की मात्रा दी गई है तो शब्द रूप में भी धोकनी, कर्तनी, सुमरनी। अब प्रत्यय ई, तो रेती, फांसी, भारी। न, तो बेलन, झाड़न, बंधन। तो बच्चे हुए ये प्रत्यय। अब जब भी हम प्रत्यय पूछे जाएंगे कि प्रत्यय किस तरह से शब्द रूप में से अलग कीजिए, तो आपको शब्द के पीछे देखना है और उसमें से दिए गए प्रत्यय को अलग करना है। धन्यवाद।